और मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब एंटी ब्लैक फंगस इंजेक्शन का संकट खड़ा हो गया। बता दें आपको, एमपी में 575 से ज्यादा केस, लेकिन केंद्र से मांगे हैं सिर्फ 24,000 डोज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले हैं देश में इंजेक्शन आयात किए जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों को भी दिए जाएंगे इंजेक्शन। गुजरात में 1200 मरीज पर 1.24 लाख एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन का ऑर्डर है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अरविंद चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का भी संकट खड़ा हो गया है, आखिर सरकार से कैसे निपटेगी? ऋतु, एक तरफ हम कोरोना की महामारी से इसका जो संक्रमण दर है वो कम हुआ है, तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस बीमारी ने कहीं ना कहीं शासन को सकते में डाल दिया है। इससे पहले देखा होगा, 1 महीने पहले जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत देखी गई थी और लोग बिल्कुल दर दर भटक रहे थे और कई लोगों ने उसके अभाव में अपनी जान भी गंवा दी, तो कुछ लोगों ने आपदा में अवसर तलाशने के लिए इनका नकली इंजेक्शन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। अब ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है, चूंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ 5 लगने होते थे एक मरीज को, लेकिन ब्लैक फंगस का जो एंटी इंजेक्शन या एंटी डोज है, जिसकी दवाइयां हैं, ये बहुत ज्यादा तादाद में लगती हैं। लगभग एक मरीज को 30 से 35-40 इंजेक्शन तक लगते हैं। एक मरीज को दिन में 3-3, 4-4 बार इंजेक्शन लगते हैं। इसकी कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कल हमने जब चिकित्सा मंत्री से सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि सच है कि आयात अभी नहीं हो पा रहा है, पूरे देश में इसकी कमी है, क्योंकि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ है। क्योंकि इतनी जल्दी इसका निर्माण, इसकी जल्दी जो इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, धीरे धीरे किया जा रहा है और जितनी भी आ रहा है उतना लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस का इंजेक्शन बिल्कुल इस समय कह सकते हैं कि रामबाण साबित हो रहा है जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस का मरीज जो होता है उसका सिर्फ एक ही इलाज है, सबसे पहले उसका ऑपरेशन होता है। अगर वो 3rd स्टेज तक पहुंच गया है तो उसका एक ही इलाज है, उसका ऑपरेशन के बाद जो ब्लैक फंगस का जो एंटी इंजेक्शन है, जब तक ये उसे नहीं लगाया जाएगा, जब तक उसका घाव नहीं भरेगा, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि मारामारी काफी है। क्योंकि इसकी मरीज को ज्यादा तादाद में लगते हैं, 20 से 25 या 30-40 इंजेक्शन तक लग जाते हैं। कुछ मरीजों में देखा जा रहा है ऋतु कि लगभग 80 से 90 इंजेक्शन तक लग रहे हैं। इसी के चलते इसकी शॉर्टेज ज्यादा है और लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल भागा भागी की स्थिति है। पूरे प्रदेश की बात करें तो अगर राजधानी भोपाल में की बात करें तो यहाँ पर हमीदिया अस्पताल में लगभग बहुत सारे मरीज एडमिट है और उनके परिजन सुबह से ही लाइन में कतारबद्ध खड़े हो जाते हैं ब्लैक फंगस इंजेक्शन के लिए। सरकार भी कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उनके पास वो चीज है ही नहीं, तो उपलब्ध कहां से करा है। तो साफ तौर पर अब कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया था कि बहुत जल्दी आयात की जा रहे हैं और ये प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग एडमिट हैं उन्हें भी इंजेक्शन दिया जाएगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी नहीं निकला है। सरकार ये भी कह रही है, स्वास्थ्य विभाग के जो एक्सपर्ट हैं वो भी कह रही है कि ब्लैक फंगस का जो एंटी इंजेक्शन है उसका सब्स्टिट्यूट निकाला जा रहा है। अगर वो निकल आता है तो कहीं राहत मिलेगी, लेकिन अभी कोई 2-4 दिन राहत मिलने की संभावना नहीं है। जी, ब्लैक फंगस के अगर हम मामले देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 2 गुना से बढ़ रहे हैं और जिस तरह एंट्री मारी है ब्लैक फंगस ने, आखिर किस तरह सरकार निपटेगी? क्योंकि अभी तो एंट्री मारी है, इतने केस बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, आगे के लिए क्या आखिर सरकार तैयारी करेगी? अभी से सरकार का कहना है कि अभी कमी है इंजेक्शन की, केंद्र को बोला गया है, कम ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो आखिर ऐसे कब निपटा जाएगा इन चीजों से? तैयारी कैसे होगी? ऋतु, साफ तौर पर कहें पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना संक्रमण के बाद अगर किसी को भी हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम आती है, जिसमें जो सिम्टम्स हैं, चाहे वो नाक से खून बहना हो, खांसी आना हो, आंखों से कम दिखाई देना हो, अगर ऐसी कोई मरीज आते हैं तो हमीदिया अस्पताल में जांच केंद्र बनाया गया है ब्लैक फंगस का। वहां जाके मरीज अपनी जांच करा सकता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग होता है। अगर स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में अगर ब्लैक फंगस को चिन्हित कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो मरीज ज्यादा संक्रमित नहीं होगा और बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो जाएगा। इसी के चलते हमीदिया सहित कई ऐसी जगह हैं पूरे प्रदेश में यूनिट स्थापित की गई हैं, प्राइवेट जो नर्सिंग होम है या प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर यूनिट स्थापित की गई हैं कि ब्लैक फंगस के जो भी मरीज हैं, जरा भी उन्हें संक्रमण, जैसे कोरोना का जो मरीज होते हैं उन्हें हल्का सा जो भी सिम्टम्स होते हैं तो जाके वो इलाज कराते हैं, पॉजिटिव आते हैं तो उनका इलाज शुरू हो जाता है। ऐसी ब्लैक फंगस के लिए कहा गया है कि जरा भी उन्हें लगता है कि कोई भी सिम्टम्स आते हैं या उन्हें खांसी हो रही है, ज्यादा तेज हो रही है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बैठने उठने में परेशानी हो रही है और वो कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं और उन्हें काफी बड़े डोज लगाए गए हैं। क्योंकि ये बीमारी उन लोग को ज्यादा है ऋतु जिन्हें कह सकते हैं शुगर की बीमारी है या जो उनका शरीर अपने आप में कमजोर है, उन्हें ब्लैक फंगस ज्यादा चपेट में ले रहा है। तो साफ तौर पर सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जिन मरीजों को अगर शुगर की बीमारी है या कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि ब्लैक फंगस की तरफ वो इशारा करते हैं
तो वो जाकर सीधा जाकर अपने अस्पताल में जाके जांच कराए। अरविंद, और ये तो जांच की बात हुई। बात देखिए यहाँ पर ये है कि इतनी तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं, सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, अभी कम ऑर्डर दिया गया है, आयात की बात की गई है, शॉर्टेज की बात की जा रही है। प्राइवेट अस्पताल में जिन्हें इलाज कराना है, जो सरकारी में नहीं कराना चाहते, प्राइवेट वालों को आखिर कैसे इंजेक्शन मिल पाएंगे जब सरकारी में ही पूरे नहीं हो रहे हैं? तो यही सवाल उठता है कि जब कोई जो चीज है ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा सरकार को शायद उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक फंगस इतनी तेजी से आएगा, उसी के चलते अब ऑर्डर किए गए हैं और बस जो मरीज हैं उन्हें स्थिर रखने के लिए कहा गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें स्थिर रखने के लिए कहा गया कि जब तक इंजेक्शन नहीं आते हैं उन्हें दूसरी दवाओं से, जो इस एंटी इंजेक्शन का सब्स्टिट्यूट है, उन दवाओं से उन्हें स्थिर रखा जाए। जब इंजेक्शन आ जाएंगे तब उन्हें लगाया जाएगा। तो साफ तौर पर सब्स्टिट्यूट भी तलाशा जा रहा है। जो चीज देश में है ही नहीं उसका निर्माण धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर लगभग 600 मरीज सामने आए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल भी रहा है। और एक मरीज को एक दिन में लगभग 4 से 5 इंजेक्शन लगते हैं, किसी को 3 लगते हैं, किसी को 5 लगते हैं। मरीज की स्थिति पर डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर एक मरीज को प्रतिदिन अगर 3 से 4 लगते हैं तो 600 मरीज के हिसाब से मान लिया जाए तो 2 से 2,500 इंजेक्शन पर डे चाहिए। लेकिन इतनी संख्या में अभी आयात होने की संभावना नहीं है। सरकार मंगा रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये ज्यादा कंपनियां नहीं बना रही हैं। लेकिन जब से ये ब्लैक फंगस की बीमारी आई है तब से सरकार ने आदेश दिए है और ये ऑर्डर भी कर दिया है कि जल्दी से जल्दी ब्लैक फंगस के जो एंटी इंजेक्शन है वो दिया जाए। लेकिन अभी उपलब्धता बहुत कम है। इसी के चलते सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो मरीज अभी ब्लैक फंगस के रोगी हैं अस्पतालों में लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।